इसके जो वाक्य के हर भाग को अलग अलग करना सीखेंगे। जैसे ईट, ये हमारी मुख्य क्रिया है। ड्रिंक, ये मुख्य क्रिया है। नंबर चौथा है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट माने क्या होता है? कर्म। कर्ता जिसके लिए क्रिया करे वह कर्म कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, उदाहरण, राम ने तुम्हें बुलाया। सब्जेक्ट जिसके लिए क्रिया करेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। पढ़ाने की क्रिया किसने की? अध्यापक ने। तो अध्यापक क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट। और क्रिया की पढ़ाने की टाइम। टाइम क्या होता है? समय। और समय कौन सी होती है वाक्य में? जैसे सुबह, समय कौन कौन सा होता है? सुबह आ जाए या शाम आ जाए, दोपहर, आज, कल, महीना। से देखो, मीरा बरसों से बरसाने में कृष्ण को याद कर रही। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्य के भाग। तो देखो, जो वाक्य है ना, सचिन रोजाना एक पत्र लिखता है, तो इस वाक्य में इसके जो वाक्य के हर भाग को अलग अलग करना सीखेंगे। जैसे पहले देखो, हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कर्ता। अब सब्जेक्ट की पहचान क्या है? वह शब्द जो वाक्य में क्रिया करना बताए या जिसके बारे में कहा जाए वह कर्ता कहलाता है। तो देखो, एग्जाम्पल है हमारा। एग्जाम्पल देखो, तो सचिन रोजाना एक पत्र लिखता है। तो अब इस वाक्य में हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कैसे पता करें। तो एक बार पहचान को दोबारा से देखो, वह शब्द जो वाक्य में क्रिया करना बताए, यहाँ तक देखो उसे। तो देखो, इस वाक्य में क्रिया कौन सी की जा रही है? जैसे सचिन रोजाना एक पत्र लिखता है, तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी की जा रही है? यानी लिखना। लिखने की क्रिया की जा रही है इसमें। जो लिखना है ये क्रिया है। तो अब इस पहचान कह रही है कि वह शब्द जो वाक्य में क्रिया करना बताए, जो लिखना जो क्रिया की जा रही है इस वाक्य में, लिखने की क्रिया कौन कर रहा है? जो लिखने की जो क्रिया करता है वही कर्ता होता है, वही सब्जेक्ट होता है। तो इसमें इस वाक्य में लिखने की क्रिया कौन कर रहा है? सचिन। तो सचिन क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हमेशा ध्यान रखो, जो वाक्य में क्रिया की जाती है और जिसे करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। सचिन क्या हुआ? डूअर, यानी करने वाला, सब्जेक्ट। अब दूसरा वाक्य देखो, मीरा रोजाना गीत गाती है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है? तो अब इस वाक्य में देखो, क्रिया कौन सी की जा रही है? यानी गाती है। जो मुख से जो गीत गा रही है, जो गाती है, इस गाती है, ये गाती है की क्रिया ये कौन कर रहा है? जो वाक्य में क्रिया करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो इसमें गाती है ये क्रिया किसने की? मीरा ने। तो मीरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया मीरा। हमेशा ध्यान रखो कि जो वाक्य में जो क्रिया की जाती है, जिसको क्रिया को जो करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। अब नेक्स्ट देखो, सचिन एक अच्छा लड़का है। तो अब इसमें तो क्रिया की नहीं जा रही है, इसमें कोई क्रिया नहीं की जा रही है। तो इस वाक्य में कैसे पता करें कि सब्जेक्ट कौन सा है? तो इसके लिए अब इससे आगे देखो, एक तो हमारा वो था, वह शब्द जो वाक्य में क्रिया करना बताए, वो क्रिया करना बताएगा, वो सब्जेक्ट हो गया। और क्रिया नहीं आई तो क्या करें? अब देखो, यहाँ दे रखा है इसमें, या जिसके बारे में कहा जाए वह कर्ता कहलाता है। तो इसमें देखो, अब सचिन एक अच्छा लड़का है, तो इसमें क्रिया तो आई नहीं है, तो अब किसके बारे में कहा जा रहा है? या तो क्रिया आई हो और क्रिया को करने वाला हो, वो कर्ता होगा। और क्रिया नहीं आई हो तो उस वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वही कर्ता होता है। तो अब इसमें देखो, किसके बारे में कहा जा रहा है? सचिन के बारे में। तो सचिन कर्ता हो गया। या क्रिया आई हो तो क्रिया को करने वाला होगा। जैसे इस वाक्य में क्रिया आई है, इसको करने वाला कौन है? मीरा। तो मीरा सब्जेक्ट हो गया। और जिस वाक्य में क्रिया ना आई हो तो उसमें कर्ता ऐसे छांटना है कि जिसके बारे में उस वाक्य में जिसके बारे में कहा जाएगा वही कर्ता होगा। तो इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? तो इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? सचिन के बारे में। तो सचिन सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, तो तीसरा देखो, मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया देखो, जैसे ईट, ये हमारी मुख्य क्रिया है। ड्रिंक, ये मुख्य क्रिया है। रीड, ये है, ये भी मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब है। राइट, ये भी मेन वर्ब है। सी, ये भी मेन वर्ब है। स्लीप मेन वर्ब है।
स्पीक मैन वर्ब, कॉल, लर्न, गिव, गो, कम, टेक, बाय, ये सब क्या है मैन वर्ब ईटीसी, यानी और भी होती है। मैंने समझाने के लिए कुछ दे रखे हैं आपको, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, नंबर 14 है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट माने क्या होता है कर्म। अब कर्म की पहचान कैसे करते हैं, अब ये देखो ऑब्जेक्ट यानी देखो कर्ता जिसके लिए क्रिया करे वह कर्म कहलाता है। तो कर्म क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है वाक्य में, जो करता है, जो ये करता है ना, ये जिसके लिए क्रिया करेगा वाक्य वही कर्म होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, उदाहरण, राम ने तुम्हें बुलाया, तो एग्जाम्पल है राम ने तुम्हें बुलाया। तो इस वाक्य में देखो क्रिया कौन सी है, बुलाने की क्रिया की गई है इसमें, बुलाया, किसने बुलाया, ये क्रिया की गई है इसमें बुलाने की, ये किसने बुलाया, राम ने। तो राम क्या हो गया सब्जेक्ट। अब राम हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ने क्रिया की मैन वर्ब बुलाने की, और किसके लिए की, यानी जो वाक्य में जो कर्ता होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है और वो क्रिया करता है, सब्जेक्ट ने क्रिया की बुलाने की, जैसे राम सब्जेक्ट, इसने क्रिया की बुलाने की, बुलाने की क्रिया की, और किसके लिए की, वही कर्म होगा। जिसके लिए क्रिया करे, सब्जेक्ट जिसके लिए क्रिया करेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें दे रखा है जैसे कर्ता जिसके लिए क्रिया करे, तो राम हो गया सब कर्ता, सब्जेक्ट तो जिसने क्रिया की बुलाने की, किसके लिए की, तुम्हें, भाई तुम्हें ही तो बुला रहा है, ये नहीं होता तो कौन किसे बुलाता, किसी को। फिर बुलाने की क्रिया किस लिए की इसने, तुम्हें के लिए की, तो तुम्हें क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। यानी जो सब्जेक्ट है ना, जो क्रिया करेगा और जिसके लिए करेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो नेक्स्ट देखो, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो पढ़ाने की क्रिया किसने की, अध्यापक ने, तो अध्यापक क्या हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। और क्रिया की पढ़ाने की, और किसके लिए की, भाई अध्यापक ने पढ़ाया, किसके लिए पढ़ाया, किसको पढ़ाया, सॉरी किसको पढ़ाया, यानी छात्रों को। तो उस अध्यापक ने पढ़ाने की क्रिया की किसके लिए की, छात्रों के लिए, भाई छात्रों के लिए कर रहा है, तो क्या हो गया ये ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमेशा ध्यान रहो कि सब्जेक्ट है ना, जिसके लिए क्रिया करेगा, सब्जेक्ट ने क्रिया की पढ़ाने की, और जिसके लिए की वही कर्म होता है। यानी कर्ता जिसके लिए क्रिया करे, ये हो गया कर्ता, और जिसने क्रिया की पढ़ाने की, और किसके लिए की, छात्रों के लिए, छात्र क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो राम, कर्ता जिसके लिए क्रिया करे, तो ये भी करा, राम ने क्रिया की बुलाने की, बुलाया, राम बुला रहा था, किसे बुला रहा था, तुम्हें, तो तुम्हें के लिए क्रिया की, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अदर वर्ड, यानी अन्य शब्द। अदर वर्ड अभी आपको समझाएंगे, अदर वर्ड को यहाँ पर छोड़ो फिलहाल, यहाँ छोड़ो, ये अभी समझ में नहीं आएगा, और इसके टाइम के बाद समझाएंगे। अब आ गया नेक्स्ट टाइम। टाइम क्या होता है, समय, और समय कौन से होते हैं वाक्य में, जैसे सुबह, समय कौन कौन सा होता है, सुबह आ जाए या शाम आ जाए, दोपहर, आज, कल, महीना, दिन, वर्ष, घंटा, बजे, आध, ये क्या होते हैं, ये सब समय होते हैं। तो देखो अब हमने सभी को मिला करके एक वाक्य दिया है, अब इसमें हम छांटेंगे। जैसे मीरा बरसों से बरसाने में कृष्ण को याद कर रही है। अब देखो दोबारा से देखो, मीरा बरसों से बरसाने में कृष्ण को याद कर रही है। अब इस वाक्य में देखो क्रिया कौन सी की जा रही है, इसमें क्रिया तो याद करना, ये याद करने की क्रिया की जा रही है, तो ये क्या हो गया मैन वर्ब। अब इस याद करने वाली क्रिया को कर कौन रहा है, ये देखो कौन कर रहा है, भाई मीरा कर रही है, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखो जो क्रिया की जाती है उसे करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो मीरा ने क्रिया की याद करने की, यानी सब्जेक्ट ने मैन वर्ब की याद करने की, और किसे, किसके लिए की, किसके लिए की, कृष्ण को, भाई जो कृष्ण को ही तो याद करी, कृष्ण होता तो फिर किसे याद कर रही, याद तो फिर किसी को नहीं किया जा रहा था, तो कृष्ण क्या हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। तो मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने क्रिया की याद करने की, किसे याद कर रही थी, किसके लिए क्रिया की, यानी कृष्ण को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो अब जो लास्ट में आता है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है।
जैसे बाकी की पहचान आ जाए, ये हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग टू ये हमारी सहायता करती है, ये बताती है किस टेंस का वाक्य है ये, उसी के अकॉर्डिंग टू हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ये होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। एच से हेल्पिंग, वी से वर्ब, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। अब देखो, अब हमारा सब्जेक्ट छट गया, हेल्पिंग वर्ब छट गई, मेन वर्ब छट गई, ऑब्जेक्ट छट गया। अब समय कौन सा है? अब समय देखो, समय हमारा वर्षों से, समय यही है, घंटा, दिन, महीना, दोपहर। तो ये वर्षों से क्या हो गया? समय, यानी टाइम। अब देखो, मैंने ये ऑब्जेक्ट छोड़ रखा था ना, ये ऊपर देखो, ये 5वां नंबर है अदर वर्ड, अन्य शब्द, ये मैंने छोड़ रखा था। अब इसे समझो आप, और समझने से पहले देखो वाक्य में सब्जेक्ट छांट लो, हेल्पिंग वर्ब छांट लो, मेन वर्ब छांट लो, ऑब्जेक्ट छांट लो और टाइम छांट लो। ये 5 को छांटने के बाद में जो वाक्य में बचेगा वो सब अदर वर्ड होता है। अदर वर्ड होता है। फिर से देखो, समझो, सब्जेक्ट छांट लो, हेल्पिंग वर्ब छांट लो, मेन वर्ब छांट लो, ऑब्जेक्ट छांट लो और टाइम छांट लो। इन 5 के छांटने के बाद जो भी वाक्य में बचता है वो सब अदर वर्ड होता है। अदर वर्ड, अब तो इसमें बरसाने में आया है, अदर वर्ड कौन सा भी आ सकता है, कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं होते हैं, कौन सा भी वाक्य में अन्य शब्द किसी के रूप में भी कौन सा भी शब्द आ सकते हैं। तो इसीलिए अन्य शब्द ये 5 वाक्य में जब भी पहचाना सकता है जब पहले इनके शब्द को छांट लो। 5 को छांटने के बाद जो भी कुछ बचता है वो सारा का सारा अन्य शब्द होता है। ठीक, ओके।